हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? हम लोग आज स्नेल रूल देख रहे हैं बेटा। स्नेल रूल के बारे में आप जो है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। स्नेल रूल ये कहता है बेटा, किसी रंग की अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम पासिंग थ्रू करती है किसी भी कलर की, तो उसमें एक रिलेशन होता है कि उनके आपका जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्रैक्शन एंगल होता है, उसका जो साइन होती है, ज्या होती है, उसका रेशियो आपका कांस्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका जो है कहलाता है क्या? स्नेल रूल। अब आप देखो बेटा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसे ही हम स्नेल का रूल कहते हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि अगर कोई लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम पासिंग थ्रू करती है तो उसमें और भी चीजें क्या क्या फॉलो होती हैं। तो आप देखो, सबसे पहले तो ये आप ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने यन सपोज कर लिया, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यन आप कह सकते हैं। वेयर यन इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहलाता है, यानी आपका अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये आपको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यन हो गया। लेकिन इसमें एक छोटी छोटी रिलेशंस और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये डिपेंड किस पर करता है। अगर कोई लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम पासिंग थ्रू करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? उसमें आपकी चेंज होती है बेटा स्पीड। नंबर एक, आपकी क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज हो जाती है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दूसरी चीज आपकी चेंज होती है उसकी वेवलेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य आपकी चेंज हो जाती है। ये तो बेटा हो गई चाल, और ये हो गई आपकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। ये दो चीजें आपकी, जब लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी तो उसमें आपकी ये दोनों क्या होती? चेंज हो जाती हैं। लेकिन उसमें क्या चेंज नहीं होता, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। तो नो चेंज क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यानी उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई प्रकाश की किरण लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। तो अब आप देखो, इनमें एक छोटा सा रिलेशन मिलता है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यन। यन रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहलाता है। वेयर आप यहां देखो, यन इक्वल टू आपका होता है v1 अपॉन v2। v1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो v1 अपॉन v2। अब उसी में एक छोटा सा रिलेशन आपको मिलता है क्या, यहां से आपको देखने की जरूरत है। v1 इक्वल टू यन लैम्डा 1, v2 इक्वल टू यन लैम्डा 2। क्योंकि फ्रीक्वेंसी नो चेंज होती है, स्पीड और वेवलेंथ आपकी चेंज होती है, इसलिए आप लिखोगे v1 इक्वल टू यन लैम्डा 1, v2 इक्वल टू यन लैम्डा 2। यन आपका कैंसिल हो गया, एक छोटा रिलेशन मिल गया क्या? वेवलेंथ में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल यन v1 अपॉन v2 लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 इक्वल c अपॉन v। एक और रिलेशन मिल गया आपको c अपॉन v का, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी c कहलाती है, और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी आपका माध्यम में प्रकाश की चाल कहलाता है। अब यहां पे c, वेयर c की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस तरीके से, इस प्रकार से स्नेल रूल के अकॉर्डिंग इनमें इस तरीके से इतने रिलेशन आपके प्राप्त हो जाते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।